पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से मौर्य वंश के राजा मान सिंह जी अपने भांजे गुहा का आदर सत्कार करते हैं। आज देखिए नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जब गुहा मान सिंह जी के पास आते हैं और अपने भांजे को पाकर मान सिंह जी बहुत खुश होते हैं और उसका नाम बदलकर बप्पा रख देते हैं और उसे अपने सबसे अच्छी जागीरें प्रदान करते हैं, जिसके कारण उनके अन्य सामंत हैं जो बप्पा से ईर्ष्या करने लगते हैं। और इसी समय विदेशी आक्रांता चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करते हैं। राजा मान सिंह शत्रु से लड़ने के लिए सामंत को आदेश भेजते हैं। सामंत बप्पा से ईर्ष्या करने के कारण आने में आनाकानी करने लग जाते हैं। यह सुनकर बप्पा स्वयं युद्ध के लिए तैयार होते हैं और चित्तौड़ की सेना लेकर युद्ध करने निकल जाते हैं। यह देखकर ईर्ष्या रखने वाले सामंत भी शत्रु से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शत्रु सेना की पराजय हुई। इस युद्ध में बप्पा के पराक्रम को देखकर राजा मान सिंह के सामंत दांतों तले अंगुली दबाने लगे, लेकिन बप्पा यहाँ तक नहीं रुके। वे चित्तौड़ की सेना लेकर अपने पूर्वजों की राजधानी गजनी नगर में पहुँच जाते हैं और वहाँ सलीम शासक को हराकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। बाद में बप्पा चित्तौड़ पहुँच जाते हैं। बप्पा अत्यंत पराक्रमी होने के कारण सभी सामंत उनके साथ मेल जोल बढ़ाने लगते हैं और इधर मान सिंह जी के पुत्र नहीं होने के कारण मान सिंह जी निर्णय लेते हैं कि चित्तौड़ का शासक बप्पा को दिया जाएगा। और इस प्रकार से राजा मान सिंह बप्पा को चित्तौड़ का शासक बनाते हैं और इधर बप्पा अरबी आक्रमणकारियों को पराजित करते हैं और भारत से बाहर खदेड़ते हैं। इस प्रकार कंधार, कश्मीर, इराक, ईरान आदि राज्यों पर अधिकार कर लेते हैं। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि वह शिव भक्त थे और भगवान शिव का उन पर आशीर्वाद था, जिसके कारण वे अपने जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े तथा एक भी युद्ध नहीं हारे। चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद बप्पा रावल ने हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे नाम की 3 उपाधियां धारण की। बप्पा रावल के सभी रानियों से 130 संतानें पैदा हुई और उनसे पैदा हुए बेटे नौशेरा पठानों के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। उन्हें भारत में अरब के आक्रमण को विफल करने का श्रेय दिया जाता है। बप्पा रावल को महाराज काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। यह था बप्पा रावल के बचपन से उनके जीवन तक का परिचय। कहा जाता है 50 वर्ष के बाद में बप्पा रावल तपस्वी जीवन व्यतीत करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और 100 साल की उम्र के पश्चात उनका निधन होता है।